पुलिसिया लापरवाही के अनेकों किस्से सभी ने सुने होंगे। बिहार के सुपौल का ये किस्सा सबों में नायाब है। सुपौल जिले की पुलिस ने अपहरण के एक मामले में जांच के बाद 8 नामजद आरोपियों को दोषी माना और एक को तो पकड़कर जेल भी भेज दिया गया। मामले में तब रोचक मोड़ आ गया जब कथित अपहृत व्यक्ति खुद ही सामने आया और उसने अपना अपहरण होने से इनकार कर दिया। के लिए गया था तो आपका भाई जो है अपहरण का मामला दर्ज कर दिया था? नहीं था। तो कहाँ आप इतने दिन रहे? हम दिल्ली में नोएडा में रह रहे थे। क्या काम कर रहे थे वहाँ? राजमिस्त्री का काम कर रहे थे। तो आपका अपहरण नहीं हुआ था? नहीं। लेकिन आपके भाई ने तो सुपौल थाना में केस दर्ज कराया था और यहाँ के गांव के ही जो है पड़ोस के ही 8 लोगों पर नामजद अभियुक्त बनाते हुए कहा था कि अपहरण ले गया गया है। झूठ बात है। सब झूठ बात है। आपका अपहरण हुआ ही नहीं? नहीं। आप कहाँ थे? हम नोएडा ग्रेटर नोएडा में थे। अपना काम धंधा कर रहे थे। अपना आपको कौन लाने गया? कैसे जानकारी मिली आपको? गया था लाने के लिए, यही जो 8 आदमी से अभियुक्त था उसी में से एक आदमी गया था। क्या कहा जाके आपको? क्या कहा नहीं, फिर लेके आया हमको बस। दिल्ली पुलिस दिया बरामद करके तो हमारा नाम को दिल का। तुम मुश्ताक के बड़े बेटे हो? हाँ। तुम्हारे पापा का अपहरण सुनते हैं हो गया था। अपहरण हो गया था? नहीं। तो फिर? वो बाहर गया था काम करने के लिए। काम करने के लिए था? क्या काम करने गया था? जो हम लोग काम करते राजमिस्त्री का। तो 8 लोगों पर फिर अभियुक्त बनाया गया, मामला भी दर्ज कर दिया गया। हमारे चाचा ने ही मामला दर्ज कर दिया। फिर जी ये जो है ना अपना उसका लड़ाई था, उसमें हमारा पापा को घसीट दिया। क्या चीज का लड़ाई था? लड़ाई था ऐसे ही झूठ मूठ का लड़ाई हुआ था और बाद में उसको जमीन लेने का प्रॉब्लम था, उसमें हमारा पापा को भी फंसा दिया। जो ये रहेगा अपहरण में, हम जमीन ले लेंगे, बाद में फिर जो होगा वो करेंगे। तो तुम्हारे पिताजी का अपहरण नहीं हुआ था? नहीं। दिल्ली में ही थे? हाँ। तो ये लोग गांव में जो 8 लोगों पर जो मामला दर्ज कराया था वो निर्दोष लोग हैं? जी। तो पुलिस जब आई थी तो बयान दिए थे तुम? ये बात हम नहीं थे घर पर। तुम कहाँ थे? मेरा बयान नहीं चला था, ऐसे बोलना रे। बाहर काम कर रहे थे। बयान नहीं काम किया और हम लोग थे नहीं बयान घर करेगा। पे। और बोला जो अपहरण हुआ वो आएगा, उसी के बाद बयान होगा, इससे पहले किसी का नहीं चलेगा। हम भी बोले जो हम बयान देंगे, हम जब घर आए तो बोला नहीं हो। पुलिस नहीं ली तुम्हारा बयान? सुपौल से प्राप्त जानकारी के अनुसार सदर थाना कांड संख्या 13/2020 के तहत दिनांक 4 जनवरी 2020 को मलहनी पंचायत के सोनक गांव के वार्ड नंबर 6 में भूमि विवाद के चलते मोहम्मद नागो और मोहम्मद उमर में आपसी तकरार हुई। तकरार के बाद मोहम्मद नागो ने सदर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में उसने मोहम्मद उमर समेत 8 लोगों पर अपने भाई मुश्ताक के साथ मारपीट कर अपहरण करने का आरोप लगाया। मामले की जांच तत्कालीन एसडीपीओ विद्यासागर ने की। उन्होंने अपने सुपरविजन रिपोर्ट में अपहरण को सत्य करार दिया और 8 नामजद आरोपियों को दोषी माना। एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। उसने 2 महीने से ज्यादा वक्त जेल में बिताया, पर अब मामला कुछ और ही निकल आया है। गिरफ्तार किए गए शख्स ने तत्कालीन एसडीपीओ पर 75,000 रुपए लेकर झूठा केस बनाने का आरोप लगाया है। मैं पूरी बात बता दीजिए। मेरा जमीन 1.5 कट्ठा हड़पने के लिए जो है मोहम्मद नागो, मोहम्मद समीम, मोहम्मद अजीम जो है सर ऐसा केस किया, मुश्ताक को भगा दिया। ये दोनों इनको दिल्ली में नशा का इंजेक्शन डालता था। जब ये बोला मैं मानसिक रूप से सही होता था, मैं घर जाना चाहता था, तब इनको इंजेक्शन नशा का डाल देता था, ये दोनों तीनों मिल करके। ठीक है। इसका लड़का को जब हम पूछे तो इसका लड़का बोला जो मेरा पिताजी का हत्या होने वाला, अगर आप लोग को नहीं फंसना है तो आप दिल्ली आ जाइए पुलिस लेके और इनको उठा के यहाँ से ले जाइए। ठीक है। इस केस को विद्यासागर ने पैसा लेके 75,000 रुपये। तो सुपौल एसडीपीओ थे? हाँ, सुपौल एसडीपीओ जो थे वो 75,000 रुपये लेके विद्यासागर डीएसपी केस को ट्रू कर दिया। जब मैं पुलिस को बोलता था यहाँ से डीएसपी तक, सहरसा, आईजी, डीआईजी, दरभंगा, सबको आवेदन दिए, लेकिन कोई नहीं सुनता था इस बात को। जो ये मामला पोजीशन आया, जो मैं बड़े बड़े अधिकारी को, डीजीपी तक को दिया आवेदन, तो ऊपर से आदेश आया, ठीक है, इस केस को जाँच किया जाए।
तब जो इस केस जब जांच हुआ तो यहाँ से बिहार से पुलिस गई, दिल्ली पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके दिया। तो उस दरमियान में सुनते हैं कि जेल भी आपको जाना हाँ, पड़ा। 2 क्या महीना 7 दिन इस केस में हमने जेल काट के आए हैं। मेरा 5 गाड़ी 1 साल से मेरी घर पे लगी हुई है, जो आज तक खराब भी हो गया। मैंने 1.5 लाख रुपए लगा के गाड़ी को सही भी करवाया। अच्छा, कितने लोगों को अभियुक्त बनाया गया था? 8 आदमी को इसमें अभियुक्त बनाया। ये लोग सभी आप ही के परिवार के लोग? सब मेरे भाई है, मेरे भतीजे हैं, मेरा पूरा ज्वाइंट फैमिली अभी है। तो आपके फैमिली को बर्बाद 1.5 कट्ठे जमीन खातिर ये साजिश रची गई थी? 1.5 कट्ठे जमीन खातिर जो इसके मोबाइल में कुछ इनका जो जिसका अपहरण हुआ था उनके लड़का के मोबाइल में कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो समीम का भाई और समीम और नागो बोल रहा है, जो मुश्ताक तुम कुछ दिन रुको दिल्ली में, इसका जेसीबी से इसके डी का मिट्टी काट लेंगे हम लोग। तो अब आप क्या चाहते हैं? ऐसे जो अब हम ये चाहते हैं, जो आदमी मेरे ऊपर झूठा मुकदमा किया था उस आदमी के ऊपर ऐसा एफआईआर दर्ज किया जाए जो उनका बेल नहीं हो कुछ दिन तक। पुलिस जो है अंधेरे में तीर चला के आप लोगों को दोषी जो फंसा दी थी, पुलिस के ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया जाए, जो फंसाया उसके ऊपर भी किया जाए। वहीं दूसरी ओर कथित तौर पर अपहृत मुश्ताक दिल्ली पुलिस के सहयोग से अब अपने गांव में है। उसके बेटे फंसाए गए निर्दोष लोगों का साथ दे रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस अधिकारियों ने बिना किसी पड़ताल और बयान के अपना रिपोर्ट बना दिया। उन्होंने कहा, मेरे पिता नोएडा में राजमिस्त्री का काम कर रहे थे। 1.5 कट्ठा जमीन के लालच में मेरे दोनों चाचाओं ने गांव के 8 निर्दोष लोगों को फंसा दिया। सदर थाने के वर्तमान एसडीपीओ नए सिरे से मामले की जांच में लग गए हैं। उन्होंने कथित तौर पर अपहृत शख्स मुश्ताक का बयान दर्ज कर लिया है। निर्दोषों को बरी करने की कार्रवाई चालू कर दी गई है। जिसमें झूठा अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था, अब उसमें क्या कुछ कार्रवाई हो रही है सर? ये मामला 13 कांड संख्या 13/2020 जो है दर्ज हुआ था और कांड अनुसंधान किया गया है। अपहरित जो है उनको बरामद करके दिल्ली से लाया गया है और जो हम लोग के सामने बयान आया है कि वो उनका कुछ जो है ज़मीनी विवाद वगैरह था, उस वजह से उनको वो चले गए थे, घर से चले गए थे और हम लोग जो है 164 का बयान करा रहे हैं। अपहरित जिस पे अपहरण का आरोप लगा था उसका कहना है कि उसका किसी ने अपहरण नहीं किया था, खुद से घर से चले गए थे। हम लोग उनका बयान जो है न्यायालय में करा रहे हैं। न्यायालय में बयान के उपरांत जो है क्या बयान देते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं मामला। विदित हो कि पूर्व में भी सदर थाना सुपौल में इस तरह का मामला सामने आ चुका है। कांड संख्या 310/18 जो कि एक लावारिस लड़की की हत्या से जुड़ा है। इस मामले में एक गायब महिला के पति, सास एवं ससुर को पुलिस ने जेल भेज दिया। कुछ दिन बाद गायब महिला वापस लौटी तो कोर्ट ने अनुसंधानकर्ता पर तीखी टिप्पणी की। कोर्ट द्वारा उक्त मामले में पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए सभी लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया। साथ ही साथ अनुसंधानकर्ता पर 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ताजा मामले में कथित अपहृत का कहना है कि हमें मामले की जानकारी नहीं थी। हम नोएडा में रह रहे थे, वहाँ राजमिस्त्री का काम कर रहे थे। अपहरण की बात झूठ है। अभियुक्तों में से एक नोएडा गया और मुझे यहाँ लेकर आया। मामले के एक अभियुक्त जिसे 2 महीने 7 दिन जेल में रहना पड़ा, उसने कहा, मैंने बड़े बड़े अधिकारी को आवेदन दिया फिर भी मामले की जांच नहीं की गई। उसके बाद बिहार पुलिस दिल्ली गई और दिल्ली पुलिस कथित अपहृत व्यक्ति को वापस लाई। इस झूठे आरोप के कारण मेरा व्यापार डूब गया। मेरे परिवार के 8 लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। 1.5 कट्टे जमीन के कारण मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया। अपहृत के बेटे के मोबाइल में आरोप लगाने वाले की योजना की रिकॉर्डिंग भी है। मैं चाहता हूं कि झूठा मुकदमा करने वाले और मामले की जांच किए बिना फंसाने वाले पुलिस अधिकारी पर मुकदमा दर्ज हो। इस बाबत सदर थाने के वर्तमान एसडीपीओ से जब जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि कथित अपहृत को बरामद करके दिल्ली लाया गया है। हम लोगों के सामने बयान आया है कि उनका कोई ज़मीनी विवाद था जिस वजह से वो घर चले गए थे। उनका बयान हम न्यायालय में कराएंगे, उसके बाद हम लोग मामले को देखेंगे। सुपौल से प्रशांत कुमार के साथ कॉमन डिस्पैच, ब्यूरो, पटना।